नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना है और इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमें साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये उनके और उनके दोस्तों के साथ हुए एक ऐसे भयानक अनुभव पर आधारित है जिसने, आप कह सकते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का जो अंत है वो इसी एक लाइन में छिपा है। सोचिए जरा, एक लोरी जो कि माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए, सुकून देने के लिए गाती है, वो किसी के लिए सबसे बड़ा डर, सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो ये कहानी है चार दोस्तों की, साहिल, चिराग, अरुण और समय। देखिए, उनका मनाली जाने का प्लान सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं था। असल में कुछ महीने पहले ही समय के छोटे भाई के एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो एक गहरे सदमे में था। उसका दुख इतना ज्यादा था कि दोस्त उसे इसी सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली ले गए थे। उन्हें क्या पता था कि यही दुख, यही सदमा उसे किसी और चीज का शिकार बना देगा। ट्रिप का तीसरा दिन था और दोस्तों ने प्लान बनाया कि वो खूबसूरत रोहतांग पास घूमने जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो होटल से निकल रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक ऐसी चेतावनी दी जिसने आने वाले खौफ की, आप कह सकते हैं, नींव रख दी। रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी एकदम सीधी और साफ थी। अब दोस्तों को तो ये सुनकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये बस टूरिस्ट्स को डराने वाली कोई फालतू की लोकल कहानी है और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब दोस्तों ने मजाक में पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो रिसेप्शनिस्ट ने रोहतांग का मतलब बताया, लाशों का ढेर। उसने ये भी कहा कि वहां के लोग मानते हैं कि रात में रोहतांग पास पर एक मायावी साया घूमता है जो भटके हुए अकेले लोगों को अपना शिकार बना लेता है। खैर, दोस्तों ने तो चेतावनी को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो रोहतांग से काफी देर से निकले, रात के करीब 9:15 बजे, और जल्द ही चारों तरफ इतना घना और खतरनाक कोहरा छा गया कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। यहीं से उस भयानक मायाजाल की शुरुआत हुई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उन्हें सड़क पर एक पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। अब अजीब बात यह थी कि करीब 20-25 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखा। मनाली 28 किलोमीटर। वो समझ चुके थे कि वो एक अजीब, एक नामुमकिन लूप में फंस गए हैं। और फिर जो हुआ उससे डर और भी बढ़ गया। हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरते, हर किसी को कुछ अलग ही नजर आता। साहिल को एक धोती पहना हुआ आदमी दिखा, तो चिराग को एक खिलौना हाथ में लिए छोटी बच्ची, अरुण को एक काला घोड़ा। मतलब हर किसी का सच दूसरे से बिल्कुल अलग था। इससे उनका डर और भी गहरा हो गया। पर समय का बर्ताव, वो सबसे अजीब था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, किसी को मदद चाहिए। शायद अपने भाई को ना बचा पाने का जो गम था, वो उसे हर परछाई में मदद की गुहार सुनने पर मजबूर कर रहा था। अभी तक तो डर, आप कह सकते हैं, बस दिमाग में था, एक वहम जैसा लग रहा था। लेकिन अब वो एक असल खतरे में बदलने वाला था। और इसकी शुरुआत हुई अरुण की घबराई हुई आवाज से, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अरुण के इन शब्दों ने ना उस हवा में तैरते हुए डर को एक ठोस शक्ल दे दी। ये कोई वहम नहीं था, ये सच था। और वो गाड़ी के ठीक बगल में था। इस बात को और ज्यादा खौफनाक बनाने वाली चीज थी गाड़ी की रफ्तार। गाड़ी उस वक्त 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। उन्होंने देखा कि मिट्टी और चोटों से सना हुआ एक करीब 15 साल का लड़का बड़ी आसानी से उनकी चलती हुई गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। वो दौड़ नहीं रहा था, बस चल रहा था, जो कि इंसानी तौर पर पूरी तरह से नामुमकिन है। जहां बाकी सब दोस्त खौफ से कांप रहे थे, वही समय ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी खिड़की खोल दी और उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगा। वो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था, मानो उसे मदद के लिए बुला रहा हो। और यही वो पल था जब बाकी दोस्तों को एहसास हुआ कि समय का उस साये के साथ कोई अजीब, कोई अनकहा सा कनेक्शन बन चुका है। जैसे तैसे करके दोस्त उस सड़क से निकले और कांपते हुए अपने होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हो गया, सब सोने चले गए। लेकिन असली खौफ तो आधी रात को शुरू होना था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक लोरी की आवाज से खुली। उसने उठकर देखा तो समय अपने बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देखकर एक बच्चों की लोरी गा रहा था। पर आईने में जो चेहरा था वो समय का नहीं था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके गले पर गला घोटने के गहरे निशान थे। अचानक उसने आईने में देखना बंद किया, साहिल की तरफ मुड़ा और एक बच्चे की आवाज में पूछा, अगर मैं तुम्हारी खिड़की खटखटाता
तो क्या तुम मेरी मदद करते? और ये कहते ही समय जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इस भयानक रात के बाद दोस्त अगली सुबह समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए, जैसा कि होटल वाले ने उन्हें सलाह दी थी। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने समझाया कि ऐसी आत्माएं अक्सर उन लोगों को अपना निशाना बनाती हैं जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, जैसे कोई जो गहरे दुख से गुजर रहा हो। वो आत्मा समय के छोटे भाई होने का ढोंग कर रही थी ताकि वो उसके दुख को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करके उस पर कब्जा कर सके। खैर, एक पूजा और कुछ झाड़ फूंक के बाद समय को जोर की उल्टियां हुईं और उसने एक अजीब काला गाढ़ा सा तरल पदार्थ बाहर निकाला, और उसके निकलते ही वो पूरी तरह से होश में आ गया। ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बुरे सपने से जागा हो। कहानी के अंत में साहिल यही बताता है कि आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो खौफनाक रात, वो डरावनी लोरी आज भी साहिल के सपनों में उसका पीछा करती है। मतलब घटना तो खत्म हो गई, लेकिन उसका डर हमेशा के लिए उन सब के दिलों में रह गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा दुख, हमारा दर्द बुरी शक्तियों के लिए हमारे अंदर आने का दरवाजा खोल देता है? क्या एक मातम मनाता हुआ दिल इन चीजों के लिए एक खुला निमंत्रण होता है? ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं है, बल्कि दुख के उस अंधेरे की भी है जहां कोई भी अनजाना साया अपनी पनाह ले सकता है।